प्राइसेस की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जतिन के पास चलते हैं। तो जतिन बताइए पहले तो कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए मार्केट का जिस हिसाब से अभी रुझान है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग जो है बुलियंस में हम देख रहे हैं। मार्केट का रिएक्शन जो है डॉलर इंडेक्स की थोड़ी-सी जो तेज़ पकड़ हुई है कल शाम से जो डेटा आए हैं उसके बाद से, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ को लेकर के अभी जो और भी अपडेट्स आ रही है उसके कारण से हमने देखा है कि डॉलर के अंदर जो है थोड़ा-सा और तेज़ी का रुख हो सकता है, जिसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग है। और यूएस का कहीं न कहीं एक ब्रोकर बनना, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक डील होना, इसके कारण से भी गोल्ड का जो वॉर प्रीमियम है वो थोड़ा-सा इरोड हुआ है। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा-सा सॉफ्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। लेकिन क्योंकि हम ट्रेडिंग पर्पज़ से अगर हम इसको देखेंगे, इंट्राडे पर्पज़ से देखते हैं, तो थोड़ा-सा वीकनेस का ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी और कंटिन्यूड रह सकता है। 85-500 के आसपास जितना नज़दीक बेचेंगे उतना ज़्यादा सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 85-800 के ऊपर रखना है। 85-400 से लेके 500 के रेंज में जहाँ वहाँ पर सेल करके चलना है। 85,000 तक के टारगेट और 84,800 तक के टारगेट जो है वो लेकर चलना है गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड के अंदर एक कॉल हो गया इवनिंग सेशन के हिसाब से। दूसरा जो कॉल है मेरा वो एल्यूमीनियम के अंदर है। एल्यूमीनियम का मार्केट थोड़ा-सा वोलेटिलिटी के साथ ज़रूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा-सा जो बिकवाली हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये एक थोड़ा-सा बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन जाता है। 258 के आसपास एल्यूमीनियम के प्राइसेज़ अगर मिलते हैं तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना है। 255 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 262 से लेके 264 ये जो है वो टारगेट लेके चलना है। ये मैं मार्च वायदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 259.50 अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका। ओके, तो 2 ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, गोल्ड और दूसरा एल्यूमीनियम पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो दिनेश जी के ट्रेडिंग कॉल्स को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके। अच्छा, जतिन अगर इंट्राडे नहीं, इन जनरल व्यू लेना चाहें तो पूरा बेस मेटल पैक आपको कैसा लग रहा है? दीपाली देखिए, चाइना की तरफ से एक अपडेट है कि यूएस को वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कॉपर को लेकर के जो वो टैरिफ को है उसको थोड़ा-सा डिले करे, ताकि कुछ टेबल पर टॉक्स उसके आगे बढ़ सकें। और क्योंकि चाइना खुद एक हायर प्रोडक्शन और हायर कंज्यूमर है कॉपर का, और यूएस जो है वो प्रोडक्शन भले ही कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ में उसको इंपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो सरप्लस है। अपडेट जो है वो इस तरह से चल रही है, क्योंकि यूएस जो है खुद का प्रोडक्शन जो है वो इतना सारा नहीं कर पाता है कि खुद की डिमांड को पूरी कर सके। तो यहाँ पर कॉपर के अंदर मुझे लग रहा है अभी भी एक मोमेंटम और वोलेटिलिटी के साथ में जो है ट्रेड देखने मिलते रहेंगे, और अन्य बेस मेटल जो है वो भी एक ट्रेंड के अंदर रहने चाहिए, क्योंकि चाइना मार्केट खुद एक अभी रिवाइवल चल रही है, और चाइनीज इकोनॉमी का रिवाइवल होना अपने आप में एक बेस मेटल मार्केट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दौर हो सकता है आगे चलते हुए। सो ओवरऑल मेरा व्यू पॉइंट जो है वो सभी बेस मेटल के अंदर बुलिश व्यू पॉइंट से लेके एक बाय ऑन टिप्स का मार्केट बना हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे जब भी कुछ भी डिप आ जाती है, कोई भी टॉपिक के कारण से, या कोई भी टैरिफ को लेकर, या कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण जो भी डिप आ जाए, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आज के दिन में भी बताया कि 2 दिन की जो गिरावट एल्यूमीनियम के अंदर मुझे देखने मिली है, वो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहा हूँ। सो जब भी कोई भी कमोडिटी के अंदर आपको बेस मेटल के अंदर गिरावट मिलती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बाइंग के हिसाब से लेकर के चलना है। सो कॉपर, एल्यूमीनियम, जिंक, ये तीनों ही बेस मेटल जो है वो एक ओवरऑल मुझे लग रहा है अप ट्रेंड के अंदर रहेंगे। जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है डिप पे, उसको बाय लेकर चलना है। आज के हिसाब से जैसे मेरा एल्यूमीनियम के अंदर रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। ओके। अच्छा, एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ के बाद अब थोड़ा-सा प्राइसेस फ्लैट या कहीं नेगेटिव बाय साइड ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि बहुत हल्के नहीं हुए हैं, थोड़ा नीचे ही आए हैं अपने रीसेंट पीक से। जितिन, क्या आउटलुक है सिल्वर प्राइसेस पर इन स्तरों से? अ, दीपाली, यहाँ पे बहुत रेयरली ये कॉन्ट्रा देखने मिलता है, जहाँ पर गोल्ड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है और सिल्वर जो है वो फिर भी थोड़ा-सा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कॉमेक्स में। और गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है वो बार-बार कह रहा है कि यहाँ से सिल्वर की रैली जो है वो ड्यू है, और गोल्ड के अंदर या तो एक बेसिक बन जाना चाहिए, या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और सिल्वर के अंदर या तो धीमापन नहीं आएगा, और अगर गोल्ड स्टेबल होता है तो सिल्वर बढ़ेगा। तो आइदर ऑफ व्हिच वेज़ मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर डिमांड साइकिल को लेकर के, या बेस मेटल मार्केट के हिसाब से थोड़ा-सा रन अप जो है अभी भी ड्यू है। मैं मानता हूँ कि गोल्ड के अंदर जब भी स्टेबिलिटी दिखेगी, सिल्वर के अंदर बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। गोल्ड के अंदर सॉफ्ट ट्रेंड जब भी आएगा सेल ऑफ का, सिल्वर के अंदर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग कम आएगा। तो इसके नज़र से मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर के अंदर बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ पकड़ के चलना है। लेवल वाइज़ अगर मैं देख लूँ तो 94,000 मुझे लग रहा है एक बेस सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा।
मई वायदा जो है वो अभी आगे चलते हुए ये करंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मार्च वायदा अभी थोड़े दिनों में ये टेंडर पीरियड में आ जाएगा। इसलिए मई की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी 96,400 चल रहा है उसका भाव। 94,000 उसका बेस सपोर्ट रहेगा और हायर साइड पे 98,000 के लक्ष्य के हिसाब से इसके अंदर बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए सिल्वर के अंदर। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पर क्या राय है आपकी? स्ट्रेंथ तो देखने को मिली है जो कि सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है जतिन, लेकिन यहाँ से आगे के लिए डॉलर इंडेक्स पर क्या व्यू है आपका? दीपाली, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो हाई पीक पर है टैरिफ को लेकर के जो रुझान चल रहा है ग्लोबली, इसके कारण से डॉलर इंडेक्स जो है वो 106 से लेके 105.50 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 107.50 से लेके 108 फिर से आपको दिखा सकता है, जिसके कारण से सभी कमोडिटीज के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है कभी भी आ सकता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स ने अभी फिलहाल जो है रनअप जो है वो जो ट्रम्प इलेक्शन के बाद रिजल्ट के बाद जो दिखाया था, यूएस इलेक्शन के बाद एक नॉन स्टॉप 104 से लेके 110 तक की रैली देखने मिली थी। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ट्रेंड जो थोड़ा सा वीकनेस का चल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल एक नीजक रिएक्शन देखने मिल रहा है कि बाइंग मोमेंटम फिर से देखने मिल रहा है, इसके लिए एक डर जरूर बैठा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि 107.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं आगे चलते हुए टैरिफ्स को लेकर के कंफ्यूजन आएगी और उसके बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर एक सॉफ्ट ट्रेंड देखने मिलेगा। और ये ड्यू है, 1 महीने 2 महीने कभी भी आ सकता है ये टैरिफ्स को लेकर के एक टेबल पे कंक्लूजन आना कि कितनी परसेंटेज से किसके ऊपर कितने टैरिफ्स बन रहे हैं, रिटेलिएशन में दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं। सो इसका वर्णन जो है डॉलर इंडेक्स आपको दिखाएगा। डॉलर इंडेक्स के अंदर सॉफ्ट ट्रेंड आना मतलब टैरिफ्स का कहीं ना कहीं आगे चलते हुए एक न्यूट्रल एक बेस पे आ जाना। सो 105.50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और 107.50 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये पकड़ के चलना है। चलिए, तो ये राय रही ग्वासेट ग्वारकम दोनों पर, दोनों में ही दबाव के साथ ट्रेडिंग हो रही है। 0.5% से लेकर 0.25% तक की वीकनेस के साथ दोनों ही कमोडिटीज फिलहाल ट्रेड करते हुए। शुक्रिया जतीन और दिनेश जी आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।